हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बीएसएससी सीजीएल के लिए 50 डेज 50 क्लास का हम बात किए हुए थे। ठीक है, तो रीजनिंग के बारे में पहले भी बोले हैं, और एक चीज़ और हम कंफर्म करवाए थे अभी। जिस छात्र का रीजनिंग और मैथमेटिक्स नहीं रहेगा तो वो भाई बीएसएससी सीजीएल तो भूल जाना। ठीक है, दुनिया का चाहे जितना ब्रिलियंट से ब्रिलियंट छात्र होगा और जीएस के भरोसे यदि जीना चाहता है तो भाई आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सिलेबस वगैरह भी चेंज नहीं हुआ है, मार्केट में अफवाह है, उस कारण से हम एक वीडियो भी बनाए बीएसएससी सिलेबस चेंज पे, और उस पर हम बताए भी हैं कि बदला नहीं है। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में क्लास हम चालू आज से कर रहे हैं। ठीक, मगर क्लास चालू करने से पूर्व हमको तुम लोग को ये बताना है कि कुल तो 17 से 18 टॉपिक है। ठीक है, मगर क्वेश्चन को जब हम एनालाइज किए तो उसमें हमको 15 से 16 टॉपिक मिला है। ठीक है, जो टॉपिक हमको लगता है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला जैसे कि देख लो यहाँ पे क्लॉक है। ठीक है, तो क्लॉक आप लोग को करना है। क्लॉक के बाद आइएगा दूसरे नंबर पे कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर से सवाल आता है। कैलेंडर के बाद देख लो सिमिलरिटी एनालॉजी है। ठीक है, ये सारा तुम लोग राइट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लेना ये टॉपिक। ठीक है, तो सही रहेगा, इसी हिसाब से क्लास चलेगा। क्लॉक कैलेंडर को अभी छोड़ देते हैं, ये थोड़ा लेंदी भी है और लास्ट में करवाएंगे क्योंकि ये टाइम टेकन करेगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी एनालॉजी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये डिफरेंसेज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हम लोग एनालिसिस देखेंगे। ये सारा का सारा हम आपको करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विजुअल मेमोरी। ठीक है, विजुअल मेमोरी ये सारा का सारा राइट डाउन कर लेना। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन से सवाल आता रहता है, जैसे कि मेरे दादा का चाचा का बहन का बेटी का पोता का नाना का दादा कौन होगा, इसे कर करके सवाल रहता है कुछ इस प्रकार का। तो इसी टाइप का कुछ कुछ रहता है। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज देखेंगे, और नंबर सीरीज के साथ एक चीज़ और हमको करवाना है, जो यहाँ पे हम शायद लिखे ने न्यूमेरिकल रीजनिंग करवाएंगे। ठीक, इसके बाद हम आपको करवाएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपको सवाल आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये करेंगे। फिर हम लोग करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंक। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंक से जैसे कि कोई है मेरे से 8 पैदान ऊपर बैठा हुआ, हम 7वें पे हैं, कोई तीसरा पे है, वो दूसरा पे है, इस टाइप का रहता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज। इमेज से भी सवाल आता है। तो ये सारा का सारा टॉपिक है जो आपको रीजनिंग में हम करवाएंगे आप लोग को बीएसएससी सीजीएल के लिए। जो 50 डेज 50 क्लास का बात किए हैं वो हम करवाएंगे। ठीक है, आप ये करना, हम इसको हटाएंगे। ठीक है, आप ये करना कि वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो पॉज करने के बाद ये एक एक टॉपिक को लिख लेना। ठीक है, और आज हम लोग शुरुआत कर ही देते हैं, क्योंकि जब आप लोग आए हैं और इतना देर रुके हैं तो खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। आज तो श्री गणेश कर ही देते हैं रीजनिंग का। ठीक है, कम से कम 2-3 सवाल तो करवा ही देंगे, उसके बाद कल से आपको चालू हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा राइट डाउन कर लेना। और रीजनिंग में भाई अब हटाते हैं इसको। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में तुमको 50 सवाल आता है। ठीक है, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आता है। तो 50 क्वेश्चन में अब ये देखो 50 क्वेश्चन, तो सोचो यदि 50 क्वेश्चन किसी छात्र का यदि वो 50 में 49 45 यदि कर लेता है तो वो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक अन्य छात्र को बीट करके निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके आसपास आप भटक भी नहीं पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रीजनिंग कीजिए, और यही कारण है कि हम आ, बोले भी हैं कि रीजनिंग के बिना आप बीएसएससी सीजीएल भूल जाओ। ठीक है, भूल ही जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग करना है, रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और जीके जीएस का बात रहा था भाई, जीके जीएस के लिए काहे परेशान होता है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए काहे परेशान है, तेरा भाई इतना बता देगा ना
कि यदि 50 सवाल आएगा तो 45 तक हम सटवा देंगे, ठीक है। इतना है डेयर, ठीक, इतना कंटेंट तुमको दे देंगे। और बिहार कंपटीशन पे ऑलरेडी इतना कंटेंट है, फिर भी तुम लोग को अलग से देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग श्री गणेश कर ही देते हैं। किसका करते हैं? इसका क्या नाम है, सिमिलरिटी एंड एनालॉजी का, ठीक है। आप टॉपिक पहले राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे करवाते हैं आपको। लिख लो सिमिलरिटी एनालॉजी, ठीक है। एक सेकेंड, एनालॉजी। तो देखिए आप लोग टॉपिक लिख लिए होंगे, ठीक है। टॉपिक लिख लिए हैं, सिमिलरिटी एनालॉजी। तो सिमिलरिटी एनालॉजी के बाद आप ये करो, थोड़ा सा हम खुद को यहाँ पे छोटा करते हैं, ठीक है। पता नहीं ये छोटा होगा कि नहीं होगा, खैर रहने दो, नहीं होगा तो इतना परेशान नहीं होगा, स्वयं पे ही राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे एक लकीर खींच लीजिए, ठीक है। एक ऐसे लकीर खींचिए और यहाँ पे लिखिए आप अल्फ़ाबेट। क्या लिखेगा? अल्फ़ाबेट, ठीक है। लिखिए अल्फ़ाबेट, ठीक है। एक तो ये, फिर एक लकीर यहाँ पे और यहाँ पे लिखो न्यूमेरिक, ठीक है। और एक यहाँ पे राइट डाउन करो जनरल इंटेलिजेंस। मीनिंग पे मत जाना, हम एक एक चीज़ करवाएंगे, ठीक है। जो अभी बोल रहे हैं बस आप इतना कीजिए। आप पहले राइट डाउन कीजिए सिमिलरिटी एनालॉजी टॉपिक, मेन टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे लिखिए अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट लिखिए। अल्फ़ाबेट के बाद आप न्यूमेरिक लिखिए, उसके बाद लिखिएगा जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। इतना राइट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, आपको ये करना पड़ेगा A to Z तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। A to Z का कहने का तात्पर्य होता है, इसको रिमूव कर रहे हैं। इसके कहने का तात्पर्य ये हो गया कि आपको अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अल्फ़ाबेट समझते हैं, A से लेके Z तक, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका कलर वाइट ही रहने दो, क्या वाइट ही रहने दो, ठीक है। तो आपको एक तो काम ये करना है कि A to Z, यानी कि A से लेके Z तक आपको जितना भी अल्फ़ाबेट है 26, आपको उसका पोजीशनिंग आना चाहिए, ठीक है। पोजीशनिंग आप याद कैसे करोगे हम वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। और आप कोशिश करना फ़िलहाल लर्न करने का, यदि इजोटी वाला भी सिस्टम तुमको आता ठीक। बाकी हम इतना सवाल करवा देंगे कि तुमको आपको अल्फ़ाबेट याद करने का आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये इस पे सवाल आएगा, दूसरा तुमको पेयर पे आएगा, जोड़ा पे, ठीक है। ये सब लिखते जाना। इसके बाद तुमको आएगा लेटर पे, लेटर पे, ठीक है। लेटर के अलावा तुमको क्या होगा कि कुछ कुछ गैप पे आएगा, ठीक है। सारा हम करवाएंगे, टेंशन मत लेना, राइट डाउन करते जाओ, ठीक। ये हो गया। हो सकता है कुछ क्या होगा वहाँ पे, यहाँ पे रहने दो। कुछ हो सकता है तुमको उसमें क्या हो कि नियत जोड़ हो, ठीक है। क्या होगा? नियत जोड़ होगा, ठीक है। नियत किसको कहते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट यानी कि 5 एक में जुड़ रहा तो 5 दूसरा में भी जुड़ेगा, तीसरा में भी जुड़ेगा, एज सो ऑन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हो सकता है मान लो कि +3 हो, फिर +3 हो, फिर +3 हो, या फिर +2 हो, +2 हो, +2 हो। ये सारा कैसे होगा सब करवाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। सब आ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपको बढ़ते क्रम में जोड़ हो, घटाव भी हो सकता, मल्टीपल भी हो सकता है। तो इतना थोड़ा सा दिमाग डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना विचार करना पड़ेगा हम लोग को, वो हम लोग प्रैक्टिस करते करते सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि कई बार इवन में जोड़ होगा, कई बार ऑड में जोड़ होगा।
जैसे कि मान चलो 2 होगा जोड़ 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। ये सारा का सारा आप राइट डाउन करो, पहले लिखो। ठीक, यदि तेज हो रहेंगे तो परेशान नहीं होना, वीडियो को आराम आराम से देख लेना। ठीक है, तो ये पहले आप एक एक करके लिखिए, A to Z आप अल्फ़ाबेट एक बार राइट डाउन करना, याद करने की कोशिश करना। हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं होगा फिर भी टेंशन नहीं लेना, हम आपको करवाएंगे। ठीक है, दूसरा पेयर लेटर पे आएगा, गैप पे आएगा, ये सब लिख लो। नियत जोड़ होगा कांस्टेंट, या फिर 3++ होगा, 2++ होगा, बढ़ते हुए क्रम में जोड़ हो सकता है, 2+ हो सकता है, 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, एंड सो ऑन, इस प्रकार हो सकता है। ठीक, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ सवाल करवा देते हैं। ठीक है, कल से आपका प्रॉपर क्लास चालू हो जाएगा, परेशान मत होइए। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो थोड़ा संभल के पढ़िए, चाहे जिससे भी पढ़िए। ठीक है, बहुत दानव है। ठीक है, दानव इन द सेंस उसको फ़र्क नहीं पड़ता छात्र का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसका रिजेक्शन होगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस फ़र्क पड़ता है कि तू उसका वीडियो देख ले। ठीक है, उसका जो पर्पस है व्यूज़ का, वॉच टाइम का, सब्सक्राइबर का, ये ठीक है, बस वो पूरा होना चाहिए। तुमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हारा क्या नुकसान होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हम जो भी चीज़ बोलते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत फेस किए, बहुत नज़दीक से देखें। यही कारण है कि हम कुछ भी डिलीवर करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि छात्र को सिर्फ ठगा नहीं जाएगा। ठीक, जो देंगे जेन्युइन देंगे। चलिए, ये सारा राइट डाउन कर लिए। अब आपको हम एक सवाल करवाते हैं। ठीक है, तो एक सवाल आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आप सवाल लिखिए। जैसे कि मान चलो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे ही बस लिख लो। यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है। यहाँ पे मान लो कि तुमको कुछ ऐसे ही लेटर दिया हुआ। ठीक है, जैसे कि मान चलो कि ए दिया हुआ। ठीक है, ए के बाद वाई, वाई के बाद आर है, फिर एक आर है, फिर एक जे है, उसके बाद सी है। ठीक है, तो अब इसमें तुम एक चीज़ देखो कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो तुमको दिया हुआ है, ठीक, तो इसको हमको क्या करना है, पहले नंबरिंग करने की कोशिश करना। ठीक है, हमको नंबरिंग करना, अभी हमको बस इतना ही करना। तो ए कितना पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। अब आ गया वाई, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 25वां पे आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। आर, राजा क्या है, राजा एकदम 18 का पूरा जवान है। ठीक है, मार के पूरा गर्दा उड़ा देगा। ठीक, तो राजा 18 का है। ठीक है, तो राजा 18 का है, फिर राजा ही है तो राजा 18 का ही रहेगा। ठीक है, जे है, आवाज़ जो आ रहा है तो ठीक है, तो मेरी नन्ही परी का है। तो चलिए, तो जे, जे कितना है, जैक, जैक कितना पे है, 10 पे है। ठीक है, और सी, सी कितना है, 3 है। तो ये तो हम तुमको इसलिए करवाएं कि पहले तुम क्या करना, इसको नंबरिंग करना सीख लो। ठीक है, तो ए आएगा 1 पे, वाई आएगा 25 पे, आर आएगा 18 पे, आर आएगा 18 पे, जे आएगा 10 पे, सी आएगा 3 पे। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट हो इसमें, ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मेट हो। अब आपको क्या करना, आपको हम एक और लेटर देते हैं, एक और लेटर देते हैं। ठीक है, वो देते हैं CATTLE। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा तुम नंबरिंग करने की कोशिश करो। सी कितना पे आएगा, 3 पे, ए कितना पे आएगा, 1 पे, T4 20 बिस्किट। ठीक है, या फिर T20 मार छक्का सुपर ओवर में पूरा गर्दा उड़ा देना। ठीक है, तो T20। एल, एल फॉर लव, लव कितना, वही टीनेजर करता है 12 साल की उम्र में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 है ना, और ई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना, आपको यही चीज़ करना। ठीक, अब एक चीज़ आप फाइंड करने का कोशिश कीजिए दोनों में। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है,
यहाँ पे सी लिखा हुआ है। इस ए और सी में कितना का डिफरेंस है देखो, इसे 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है। अब यहाँ पे कितना है, y है, ठीक है, y है, यहाँ पे a है, तो y के बाद क्या हो जाएगा, y के बाद z हो जाएगा, y के बाद z होगा, ठीक है, x y, y के बाद z, z कितना पे है 26, 26 के बाद 27, 27 तो आता नहीं तो कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 यानी कि a, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट कीजिए, कितना का मिलेगा, 2 का। फिर R में और T में डिफरेंसेस खोजिए, आपको 2 का अंतर मिलेगा। फिर T में और इसमें अंतर खोजिए, यहाँ पे भी 2 का अंतर मिलेगा। J में और L में आप अंतर खोजिए, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंसेस मिलेगा, ठीक है। C में और E में खोजिए तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंसेस मिलेगा। तो एक चीज़ नोटिस किया, जो कैटल वर्ड लिखे हैं और जो AYRRJC लिखे हैं, तो इसमें क्या देखे हो कि 2 का डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ऐसे कर करके ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक सवाल को देखेंगे और भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक रत्ती नहीं परेशान होना, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसको हटाते हैं, लिख लेना इसको वीडियो पॉज करके, ठीक। चलो एक अब हम देते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए करने का। कल से हम लोग का प्रॉपर चलेगा क्लास, आज का ये लास्ट होगा, ठीक है। देखो एक है NCPDCAR, ठीक है। तो इसको हम आगे ही लिख देते हैं, उधर तो गैदरिंग हो जाएगा। तो M13 है तो N कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। C कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पेप्सी पियेंगे 16 रुपया में, ठीक है। पेप्सी कितना पिएंगे, 16 रुपया में, ठीक है। D4 4, ठीक है, D4 4, और C कितना है, 3 है, ठीक है। A कितना है, 1 है। और राजा बोले हैं कि 18 का है, तो पूरा एकदम गर्दा उड़ेले है, ठीक है। तो राजा कितना का है, 18 का, ठीक है। चलो दूसरा आते हैं, परफेक्ट एक वर्ड है, PERFECT, परफेक्ट, ठीक है। तो अब इसका भी नंबरिंग करेंगे। पेप्सी पिएगा कितना रुपया का, 16 रुपये का। ई कितना पे है, 5 पे है। राजा 18 का है, ठीक है। एफ कितना पे हो जाएगा, 6 पे। ई के बाद कितना आता है, एफ 6 पे। ई कितना पे आता है, 5 पे। सी कितना पे आता है, 3 पे। T4 20, ठीक है। अब आप इस दोनों में अंतर खोजने का कोशिश कीजिएगा, तो कितना कितना का अंतर मिलेगा। 14 ऊपर में है, नीचे में 16 है, 2 का अंतर आया। कलर चेंज कर दें ताकि और समझ में आएगा। 2 का अंतर आया, यहाँ पे 3 है ऊपर में, नीचे में 5 है, 2 का डिफरेंसेज आया, ठीक है। ऊपर में 16 है, नीचे में 18 है, 2 का डिफरेंसेज आया। ऊपर में 4 है, नीचे में 6 है, 2 का डिफरेंसेज आया। ऊपर में 3 है, नीचे में 5 है, 2 का डिफरेंसेज आया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंसेज आया। ऊपर में 18 है, नीचे में 20 है, यहाँ पे कितना का है, 2 का। तो देख रहा 2-2 का अंतर है, ठीक है, 2-2 का अंतर है। हम तुमको ये भी सिखाएंगे कि जो 14 यहाँ पे N और C है ना, तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 है, तो इस दोनों का भी डिफरेंसेस चेक करेंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक का डिफरेंसेस चेक करेंगे, और ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक। तो आज तो ये क्योंकि तुमको जो रीजनिंग का जो सिलेबस था हमको वो बताना था, तो यही कारण शुरू में हमको वो सारा टॉपिक तुम लोग को बताना पड़ा, ठीक है। तो आज यही 2 चीज़ बताएं। कल से आपका प्रॉपर क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। और 50 डेज 50 वीडियोज़ आप लोग चाहिएगा तो कंप्लीट हो सकता, आप लोग नहीं चाहिएगा तो नहीं कंप्लीट होगा, सीधा बात, ठीक। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर कीजिए, और रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ,
और जो ऑथेंटिक चीज़ है वो हम देंगे, और कंप्लीट रीजनिंग करवाएंगे, मैथमेटिक्स करवाएंगे, और सिलेक्शन का गारंटी आपको हम दिलवाएंगे, ठीक है। और हम किसी प्रकार का आपसे फी भी नहीं लेते हैं। तो चैनल को दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों में दम भर शेयर करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।